हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10। ठीक है, आज का लेक्चर हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा चैप्टर छोड़ दो, बस ये टॉपिक मत छोड़ना, बिकॉज ये टॉपिक्स एकदम एग्जैक्टली आपको वहां पर मिल जाएगा बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एक बात और, प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, बिकॉज प्रीवियस वीडियो एकदम रिलेटेड है इस वाली वीडियो से। ठीक है, क्योंकि वहां पर कुछ बेसिक्स हैं जो कि यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा इस वीडियो में, बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स है ये हमें मिलते कहाँ से। ठीक है, तो ये मिलते हैं हमारी अर्थ माता से। ठीक है, पृथ्वी माता से। ठीक है, भारत माता से हमें ये मिलती है। ठीक है, कैसे मिलती हैं? इसके नीचे एक ये टफसांस होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने क्या कहा, अर्थ क्रस्ट के नीचे से हमें मेटल नॉन मेटल जो कुछ भी है वो अर्थ क्रस्ट के नीचे से मिलता है। ठीक है, तो जैसे हम निकलते हैं इसको, तो जो मिल रहा है ना, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह देते हैं मिनरल। ठीक है, मिनरल। और जब हम इसको बाहर निकालते हैं यहाँ से और इसको थोड़ा सा प्योरीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा प्योरीफाई करने का मतलब, ये मान लो धरती के नीचे है। ठीक है, मैंने इसको बाहर निकाला, जैसे ही बाहर निकालूंगा इसमें कुछ मिट्टी स्टोन वगैरह चिपके रहेंगे। उसको जब मैं साफ करूंगा, ठीक है, तो वो जो साफ करने वाला प्रोसेस है ना, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, तो अब जो हमें मिला, जो हमें सामान मिलेगा ना, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल, मतलब मिट्टी वगैरह को साफ करने के बाद, तो उसको कहते हैं हम ओर। ठीक है, उसको कहते हैं हम ओर। अब ओर को कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मैंने कहा था ना एक चीज आपको बताई थी, तो वो ये प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल। गैंग पार्टिकल का मतलब इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो समझ में आ गया और क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि हमें मेटल कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो और पता चल गया क्या होता है। ठीक है, जैसे ही हमें और मिलता है, हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब इसमें से सारे सारे गैंग पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी आनी चाहिए। ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज की आपके सामने फोटो आ गई। इस रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? ये एक ऐसी सीरीज है जो हमें बताती है कि एलिमेंट्स कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो एक तरीके से ये रिएक्टिविटी बताता है सारे के सारे एलिमेंट्स की। तो बस ये आपको पता होनी चाहिए, बाकी डिटेल में आपको वहां से पढ़ना है। ठीक है, यार मैं पढ़ा नहीं सकता, देखो 3 बार पढ़ा चुका हूँ मैं, 3 वीडियोज में बता चुका हूँ यही एक ही बात। ठीक है, अब क्या है, जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, मेटल्स एट हाई रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल एट लो रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल एट मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेटल, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मेटल ऑफ हाई। ठीक है, हाई रिएक्टिविटी 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 सीरीज। ठीक है, ये तो हाई का हो गया। ठीक है, मेटल एट मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल एट लो रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज आ गई आपके सामने। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, इसमें पोटेशियम सोडियम जो भी है, ठीक है, इसके हाई वाले जो ऊपर वाले हैं। ठीक है, मान लो ये कुछ ऐसे ऐसे लिखा है। ठीक है, हाई ऐसे ऐसे लिखा है, तो हाई वाले कौन से होंगे, ये ऊपर वाले, मिडल वाले ये, और नीचे वाले ये। ठीक है, लो वाले ये। तो इन सब, अब हम मान लो ये हमें और मिले। ठीक है, वेट एक सेकंड रुको बस। ठीक है, अब हमें इन ओर्स में से मेटल निकालना है। ठीक है, मेटल निकालने के कुछ प्रोसेस होते हैं, तो हर जो मेटल हाई रिएक्टिव होगा उसका कुछ अलग प्रोसेस होगा, जो मेटल मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज का होगा उसका कुछ अलग प्रोसेस होगा निकालने का। ठीक है, और जो लो में मिलता होगा हमें लो रिएक्टिविटी सीरीज में, उसका कुछ अलग मेथड होगा। ठीक है, तो इसका क्या मेथड होता है, मेटल जितने भी हाई रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं ये किससे होते हैं आपके, रिफाइन, इलेक्ट्रोलेटिक, इलेक्ट्रोलेटिक रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग मतलब साफ करना। अब इसकी बात सुनो, मेटल जितने भी होते हैं जो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में मिलते हैं, ये हमें 2 फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, ये तो आपको खत्म हो गया। ठीक है, इसमें आपको खाली ये पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये आपका इधर वाला खत्म। अब कर रहा है मीडियम की बात, ये हमें अर्थ के नीचे देखो किस फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट और आपका सल्फाइड, सल्फाइड और। ठीक है, ये 2 फॉर्म में हमें मिलते हैं अर्थ के नीचे। और ये आपको मेटल एट द लो ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपको खाली सल्फाइड और के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, सल्फाइड और, समझ रहे ना, ये खाली मैंने अभी फॉर्म बताई, ये कि हमें मिलते किस फॉर्म में। ठीक है, ये कार्बोनेट और ये सल्फाइड और। ठीक है, 2 तरीके से मिल जाता है। इसकी अभी क्या कहते हैं डिटेल में आएगा, थियोरेटिकल। ठीक है, अभी तो मैं खाली टेबल सिखा रहा हूँ आपको। अब ये चीज ये आपको सल्फाइड और में मिलती है। अब ये कार्बोनेट है, सी से शुरू होता है, तो इसमें हमें एक प्रोसेस करना होता है कैल्सिनेशन, और इसमें एक प्रोसेस करना होता है रोस्टिंग।
अभी आपके सामने स्लाइड आएगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका एक अलग फंडा है, तो समझ गए ना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। फिर इससे हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड फिर हम उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं। तो मतलब एट द एंड आपको एक ओवरव्यू टाइप मिल गया। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया तो आप प्रीवियस वीडियो में देखना, वहाँ और डिटेल में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो आप इस स्लाइड में भी देख सकते हो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा सारा स्लाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो अब हमें तीन चीज़ें बड़ी डिटेल में पढ़नी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब जो हमें और मिला था ना, उसमें से अब हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना सीखना है, ठीक है। अब मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी थी उसमें तीन तरह से हमने उसको डिवाइड किया था, हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिव, ठीक है। तो हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब हाई रिएक्टिव मेटल को अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। रुक जाओ, मैं रिएक्टिविटी सीरीज भी खाली ऊपर की लगाता हूँ जो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना सीखना है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में से, ठीक है, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल है। तो अब पढ़ते हैं। मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक सोडियम, पोटेशियम। जितने भी मेटल आपके हाई रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब जो ऊपर लाई करते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इन्हें कोई भी रिड्यूस नहीं कर पाता, बिकॉज ये सबसे ताकतवर है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इन्हें कौन रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो तगड़े वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो किसी को भी रिड्यूस कर देते हैं, सच एस कार्बन, वो भी यहाँ पर काम नहीं आते, ठीक है। बिकॉज इनके अंदर हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, बिकॉज ये ऑक्सीजन को जोड़ के रखने की ताकत रखते हैं, ठीक है, अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ के रखने की ताकत रखते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। देन अदर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से ज्यादा, ठीक है, सो दैट इट कैन बी रिड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो खाली ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही इनको रिड्यूस करा जा सकता है, ऐसा तो ये रिड्यूस हो ही नहीं पाएंगे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। देखो हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। क्यों पढ़ना है, बिकॉज यार मैंने बताया था ना, जितने मेटल्स हाई रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, उन्हें कोई रिड्यूस नहीं कर पाता। उन्हें रिड्यूस करने के लिए हमें एक मेथड यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, उसमें दो रोड डालते हैं, दो रोड, ठीक है, रोड तो सबको ही पता होगी, ठीक है, रोड डालते हैं। एक होती है इसमें से नेगेटिव रोड, एक होती है पॉजिटिव रोड। ये क्या बोल दिया आपने, बता देता हूँ। एक बैटरी लो, अपने घर में देखना, रिमोट निकालो, उसकी बैटरी देखना, एक पे लिखा रहेगा पॉजिटिव, एक पे लिखा रहेगा नेगेटिव, ठीक है। तो हमने क्या करा, बैटरी ली, तो जहां पर नेगेटिव लिखा था ना उसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, जहां पर पॉजिटिव लिखा था हमने उसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो नेगेटिव वाली को हम कहते हैं कैथोड, ठीक है, और पॉजिटिव वाली को हम कह देते हैं एनोड। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, अब देखो मैंने कहा था मेटल एट द हाई ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम, पोटेशियम ये सब लाई करते हैं। तो मुझे सोडियम एक्सट्रैक्ट करना था, तो सोडियम, मान लो मैं NaCl लिया, ठीक है, इसमें से मुझे सोडियम को अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा, सोडियम को इसमें डाल दूंगा, ठीक है, सोडियम को इसमें डाल दूंगा। पर ये जो सोडियम क्लोराइड डाल रहा हूँ ना, सोडियम क्लोराइड को डालूंगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो मैं डाल रहा हूँ ना, ये कैसा है, मोल्टन है, मतलब पिघला हुआ है, ठीक है, पिघला हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सोडियम क्लोराइड लिया और इसमें डाल दिया, ठीक है, इसमें डाल दिया अपने बीकर में। अब मैं जैसे ही बीकर में डाला वही वो मोल्टन था, ठीक है, मोल्टन था, और इसमें मैंने बिजली पास कर दी, ठीक है। बिजली तो इसमें पास हो ही रही थी क्योंकि मैंने बैटरी लगाई हुई थी। चैप्टर 1 अगर आता होगा ना, वहाँ पे हमने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, कुछ ऐसा ही है ये, ठीक है। तो हमने जैसे ही डाला तो क्या है भाई, NaCl आपका मोल्टन था, तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इसमें डिसोसिएट हो जाएगा बिकॉज ये मोल्टन है और इसमें हमने बिजली पास कर रखी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब थोड़ा सा यहाँ पर मैग्नेट का भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, क्लास 10th की साइंस सारी की सारी आपस में इंटर रिलेटेड है, तो तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। चलो ये अलग अलग हो गया। अब देखो, अब मैं साथ साथ इसको पढ़ता भी हूँ, देखो ऊपर अब पढ़ो चलो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन वी टेक 2 इलेक्ट्रोड्स ले ली, ठीक है। चलिए वी टेक 2 इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड, ठीक है, हमें इसको कनेक्ट करना था। जो भी आपका मेटल होगा वो हमेशा प्रोड्यूस होगा आपका किस पे, कैथोड पे। जितना भी जो भी आपका मेटल होगा, प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये मोल्टन था, मतलब अलग अलग हो गया था। अब ये अलग होने के बाद ना, जितना भी Na होगा ये जाकर इस रोड से चिपक जाएगा, ठीक है, चिपक जाएगा, इससे एनोड की तरफ चिपक जाएगा। अब ये एनोड से ही क्यों चिपका, एनोड से ही क्यों चिपका मेटल, बिकॉज मेटल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ये कैथोड कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, समझ गए ना, इसलिए ये जाकर इससे चिपक गई और आपकी क्लोरीन गैस सारी सारी लिबरेट हो जाएगी एनोड में, मतलब ये उड़ जाएगी क्लोरीन गैस बन के, ठीक है। अब पढ़ते हैं, बिकॉज मेटल हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है इसलिए अट्रैक्शन हुआ। चलिए फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं।
ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मोल्टन, ठीक है, फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मतलब जब कभी भी हम सोडियम क्लोराइड को अलग करते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड से, पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से, तो सोडियम है डिपॉजिटेड एट कैथोड, समझ में आ गया, क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, ठीक है। ये था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसकी जरा वो देख लो, रिएक्शन सबकी देख लो, ठीक है। NaCl लिया था आपने, तो जैसे आपने इसको करा, इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या हुआ, Na प्लस और प्लस Cl नेगेटिव, मतलब Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ एट कैथोड पे, क्या हुआ कैथोड पे क्या हुआ, और एट एनोड, इन दोनों के चेंजेस बता रहा हूँ। एनोड और कैथोड पे क्या हुआ, देखो एनोड पे, कैथोड पे क्या हुआ था, जो आपका मेटल था वो जाकर इससे चिपक गया था, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब Na पॉजिटिव प्लस प्लस, ओह एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था ना, तो ये बढ़ गया आपका। अच्छा मुझे ये बताओ, इसने लूज किया था या गेन किया था, लूज किया था गेन किया था, जल्दी बताओ, सोचो मन में, समझ गए, आया याद, नहीं आया, चलो देखो, Na प्लस था, मतलब ये डिसोसिएट हुआ था, ठीक है। डिसोसिएट हुआ था तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस लिया होगा ना, तभी तो जाकर ये Na, मेटल ही तो चिपका इस पे, कहीं वो चार्ज थोड़ी ना था मेटल पे, ठीक है। तो वो क्या बना आपका Na। अब एनोड पे क्या हुआ आपका, एनोड पे देखो Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर Na था तो इसने क्या करा होगा अपना, इसने गेन करा होगा, इसने भी गेन करा होगा। अरे भाई देखते हैं, चलो ऐसे बना होगा कुछ, आप क्या चाह रहे हो, ऐसे बना होगा, अरे नहीं। एक बात ध्यान करो, जो आपको क्लोरीन होती है, डाल्टन साहब ने क्या हुआ था, ये हमेशा आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा Cl2 ही मिलेगा, खाली Cl कभी नहीं मिलता, ठीक है। चलिए अलग से जब मिलेगा आपको खाली Cl कभी भी नहीं मिलेगा, Cl2 ही मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 2Cl, ठीक है, 2Cl नेगेटिव प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको इसको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका Cl2, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपकी रिएक्शन है और ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है। चलिए देखो एक बारी ये लो, अब आप ले सकते हो यहाँ से स्क्रीनशॉट, देखो सारी रिएक्शन वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। चलिए हमें देखना है मिडल में, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब पढ़ते पढ़ते हम कर लेंगे। मेटल एट द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक और आयरन, ठीक है। जो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में या तो हमें जिंक मिलता है या आयरन, ठीक है। जिंक आयरन और भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, फिलहाल हम जिंक और आयरन की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कैसे होता है, कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, इतने हाई रिएक्टिव नहीं होते कि ये सबसे रिएक्ट करते हुए घूम रहे, ठीक है। इन्हें कोई कोई डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये इतने रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। मान लो ये चेले होता है सोडियम और पोटेशियम के। चलो, तो जब भी हम अर्थ की बात करें तो ये जिंक जब भी हमें अर्थ के नीचे से हम मिलेगा ना, यार हम क्या करते थे, ये मिले तो हमें पृथ्वी के नीचे से ही है, तो ये अर्थ के नीचे हमें सिंगल कभी भी नहीं मिल सकते। लाइक मैं सिंगल से क्या मतलब, ये किसी ना किसी के साथ ना कंबाइन फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो किसके साथ कंबाइन मिलता है, जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट, ठीक है। इसी तरीके से Fe है, Fe भी हमें कंबाइन मिलेगा, FeS FeCO3, समझ रहे हो ना। ये कभी भी हमें सिंगल नहीं मिल सकता, ये हमेशा या तो सल्फाइड से जुड़ा रहेगा या हमें कार्बोनेट से जुड़ा रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, मान लो हमें जिंक से जुड़ा हुआ मिला, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, FeS और Fe3CO3 को मिटा रहा हूँ मैं, जेड जिंक से ही समझो। तो जब भी हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलता है हम क्या करते हैं, जिंक ZnS मिला, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड, ठीक है, जिंक ब्लेंड कहते हैं हम इसे, ध्यान रखना ये बात। जब भी हमें ये S के साथ कंबाइन मिलेगा हम इसे कहेंगे जिंक ब्लेंड, और जब भी ये CO3 के साथ मिलेगा तो जिंक कार्बो, स्पेलिंग गलत हो तो माफ, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। हाँ तो समझ गए ना, जितने भी मेटल मिडल में होते हैं वो हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, किसके साथ, या तो वो S के साथ कंबाइन होंगे या CO3 के साथ, ठीक है। अगर वो S के साथ कंबाइन होंगे तो हम लगा देंगे उसका आगे ब्लेंड, ठीक है। तो जिंक था ना, जिंक ब्लेंड हो गया। अगर ये हमें मिलेंगे कार्बोनेट के साथ तो हम लगा देंगे आगे कार्बोनेट, ठीक है। इसी तरीके से Fe था, अगर FeS मिलता तो आयरन कार्बोनेट, ठीक है, आयरन कार्बोनेट या आयरन ब्लेंड, समझ गए ना। चलो अब हम पढ़ते हैं, मेटल एट द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक एंड आयरन आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव होते हैं। दे आर फाउंड इन अर्थ, अर्थ के नीचे फाउंड होते हैं, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और कार्बोनेट और, ठीक है, या तो सल्फाइड के और में मिलेंगे या फिर कार्बोनेट और की और के फॉर्म में मिलेंगे। अगर सल्फाइड में मिला तो जिंक ब्लेंड, कार्बन में मिला तो कार्बोनेट और। अब हमें सीखना है कि किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, एक्सट्रैक्शन सीखनी है अब हमें। ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाऊं, ठीक है। अब देखो एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, जब भी हमें सल्फाइड और का वो करना हो, एक्सट्रैक्शन करना हो हमें सल्फाइड और का, तो हम क्या करते हैं, एक मेथड हमें काम आता है, अब मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, मेथड काम आता है रोस्टिंग, रोस्टिंग,
ठीक है। और जब हमें जिंक को कार्बोनेट से अलग करना हो तो हमें मेथड आता है काम कैल्सीनेशन, ठीक है। ये दो मेथड्स हैं, अब हमें यही मेथड पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलो देखो, रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग का मतलब ये जो सल्फाइड और है ना, ठीक है, सल्फाइड और का मतलब जो सल्फाइड इस पे लगा हुआ है, तो हम जिंक सल्फेट लिया, ठीक है, ये हमने पृथ्वी में से निकाला, इसको हम ऑक्सीजन से इसके साथ इसको बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, ठीक है। हीट के प्रेजेंस में इसको हीट करा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होता है, हमें मिलता है ZnO प्लस SO2, ठीक है, ZnO प्लस SO2, इसको करें हम अगर बैलेंस तो क्या होगा आपका 2 3 और आपका 2 और आपका 2, ठीक है। बैलेंसिंग अपने आप करना, बैलेंसिंग मैंने सिखाई हुई है, ठीक है, हर चीज़ नहीं सिखाऊंगा बार बार। चलो ये 3 है, ठीक है। तो देखो जिंक सल्फाइड था, ये रोस्टिंग कर रहे हैं हम फिलहाल, मैं लिख भी देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, ये डायरेक्ट आता है पेपर में, ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये देखो जिंक सल्फाइड हमें मिला, हमने रोस्टिंग करनी है क्योंकि सल्फाइड में हम रोस्टिंग करते हैं। क्या होती है रोस्टिंग, सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, ठीक है, इनटू ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड में हमें इसे कन्वर्ट करना है बाय हीटिंग। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, जिंक सल्फाइड को जैसे हमने हीट करा, अब हीट किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। जैसे हमने हीट करा तो ये हमें क्या मिला, मेटल ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड हमें मिल गया, ठीक है, और SO2 गैस मिली। तो मतलब समझ गए ना, हमने ऑक्साइड बना लिया। अब ऑक्साइड बनाकर यहाँ पर इसे छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। अब मैं सिखाता हूँ कैल्सिनेशन। अभी ऑक्साइड बनाया, ठीक है, मेटल नहीं मिल गया हमें। देखो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, रोस्टिंग सल्फाइड ये सब यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब मैं वीडियो से ही समझाऊंगा, ठीक है, आप लेते चलो इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब हम करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है, देखो ZnCO3 है, कैल्सिनेशन करते हैं ZnCO3 को अलग करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं, देखो पढ़ो नीचे, कार्बोनेट और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। हमें इतनी ज़्यादा एयर पास नहीं करनी होती, या तो हम एब्सेंस या फिर एकदम एयर को ख़त्म कर दो, या फिर थोड़ा कम एयर रखो, ठीक है। हीट करा, हमने क्या मिला, ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमने हीट इतनी ज़्यादा पास नहीं, मतलब हीट तो बहुत ज़्यादा पास करनी होती है, बट हमें उसकी जो सप्लाई होती है ना एयर की, वो थोड़ी कम रखनी होती है, ठीक है। या तो इसे छुपा के करो कमरे में, ठीक है, समझ रहे हो ना एक तरीके से। तो हमने दोनों के ऑक्साइड बना लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेट, मैं इसको भी रब करता हूँ, मेरा डस्टर भी फट गया, ठीक है। चलो तो ये मैंने अलग अलग कर लिया। अब होता है भैया एक प्रोसेस, अब आता है रिडक्शन। रिडक्शन ये कौन से चैप्टर का है, याद आ रहा होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है, ठीक है। रिडक्शन, इसमें क्या करना था हमें, ऑक्सीजन को अलग करना, ठीक है। अब हमें क्या बढ़ना पड़ेगा, द मेटल ऑक्साइड, ये जो हमें दो मेटल ऑक्साइड बने, ठीक है, इस रिड्यूस टू मेटल, इस रिड्यूस टू मेटल मतलब हम इसको रिड्यूस कर देंगे मेटल में बाय यूजिंग एनी रिड्यूसिंग एजेंट सच। ये कौन से चैप्टर का है, याद आ रहा होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है, ठीक है। रिडक्शन, इसमें क्या करना था हमें, ऑक्सीजन को अलग करना, ठीक है। अब हमें क्या बढ़ना पड़ेगा, द मेटल ऑक्साइड, ये जो हमें दो मेटल ऑक्साइड बने, ठीक है, इस रिड्यूस टू मेटल, इस रिड्यूस टू मेटल मतलब हम इसको रिड्यूस कर देंगे मेटल में बाय यूजिंग एनी रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हमें क्या करना है, ZnO मिला, ठीक है, दोनों से हमें ZnO मिल गया। देखो ये दोनों गैस थी तो ये तो उड़ गई, इन्हें तो छोड़ो, तो हमें ऑक्साइड का काम है, ठीक है, हमें ऑक्साइड मिला ZnO2। अब ये एक प्रोसेस है, मतलब 3 प्रोसेस तुम पढ़ चुके, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और अब ये तीसरा रिडक्शन, ठीक है। तो ZnO कार्बन था, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, O को, ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है, ठीक है, अपने साथ ले जाता है ऑक्सीजन को। तो क्या होगा, जिंक आपका अलग हो जाएगा और आपको मिलेगा CO। तो ये आपको क्या मिला, मेटल मिल गया, जिंक। ओ माय गॉड, समझ रहे हो ना कितनी मुश्किलों से मिला आपको जिंक, जो अंगूठिया पहन पहन के घूमते हो, ठीक है। चलो तो जिंक मिल गया आपको, अब मतलब मेटल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। 3 प्रोसेस लगे, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन। अब पढ़ते हैं। अब आपके सामने सारी सारी स्लाइड्स आई जाएंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। ये रोस्टिंग आ गया, फिर इसकी रोस्टिंग हमने समझ लिया था, फिर इसकी आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है, ZnSO2, फिर कैल्सिनेशन आ गया। अब आ गया है आपका इसकी इक्वेशन, ठीक है। अब आ गया आपके सामने रिडक्शन, ठीक है, बस यही है। देखो आपने लास्ट प्रोसेस में रिडक्शन में क्या पढ़ा था कि कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जैसे कार्बन, ठीक है, उससे रिड्यूस कर देते हैं, बट और समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। रिडक्शन करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज़ कर लेते हैं, जिस तरीके से आप एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आपका ऑक्सीजन, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा Zn से। चलिए
सब बातें ना उसे बहुत आसान लग रही होंगी जिसने अपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखे हैं, ठीक है। जिस तरह केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, सब डाल रखा है मैंने, वहां से देखो यार, बेसिक बनाना शुरुआत से शुरू होता है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, वाई मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। हम उसको ऑक्साइड में ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बात तो नहीं आई होगी किसी के दिमाग में। तो इस तरह हमने रोस्टिंग में पहले उसे ऑक्साइड बनाया ZnO, ठीक है, फिर हमने कैल्सिनेशन में भी उसको ऑक्साइड ही बनाया। तो ये क्यों कर रहे हैं हम, तो देखो, बिकॉज इट इज इजियर टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड देन फ्रॉम सल्फाइड और कार्बोनेट। देखो ये ना उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कराना आसान होता है ऑक्साइड में से, रेदर देन सल्फाइड और कार्बोनेट, ठीक है। चलो अब आपके सामने एक रिएक्शन आती है, थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द लॉ ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने से पहले हमें ये रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। ये रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है जो कि होती है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच में, ठीक है। क्या होती है, द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है जब कभी हम रिएक्शन कराते हैं आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच में। एक्सोथर्मिक का मतलब जो हीट में से ना बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज, जो हीट निकलती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दैट आयरन फाउंड इन मोल्टन स्टेट, जब रिएक्शन हो जाती है ना तो आयरन आपका पिघला हुआ मिलता है। अब भाई लोहा पिघलाना आसान तो होता नहीं, यहाँ से समझ जाओ कि कितनी सारी हीट निकली होगी, ठीक है। तो चलो, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, ये रिएक्शन यूज कहाँ पर होती है, टू ज्वाइन करेक्ट रेलवे लाइंस, ठीक है। करेक्ट रेलवे लाइंस को जोड़ने के लिए, जिस तरह पटरियां टूट जाती है ना कभी कभार, तो उनको जोड़ने के लिए काम आता है। और करेक्ट मशीन पार्ट, समझ रहे हो ना, लोहे को जोड़ने, जिस तरह वेल्डिंग होती है ना, वेल्डिंग के काम आता है ये वाली रिएक्शन, तो इसको याद कर लेना। तो बस आज की वीडियो में अपना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल द टॉप एंड द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ही पढ़ेंगे। लो वाला हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज यार वीडियो लेंदी नहीं करना होता, ठीक है। ज्यादा लेंदी कर दो तो फिर इतना मजा नहीं आ पाता, समझता हूँ। तो आप प्लेलिस्ट सेव कर ले लो, अगर आप एकदम पढ़ना चाहते हो एक सीरीज वाइज तो आप प्लेलिस्ट मेरी सेव कर लो, उसमें आप सारे सारे पार्ट्स एक साथ देखते चलना, ठीक है। तो बस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता देना और इसको अच्छे से कर लेना, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए, थैंक यू।